नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ आपका पसंदीदा शो कानून आपके साथ लेकर। आज के खास प्रोग्राम में हम एक बड़ा अहम मुद्दा लेकर आए हैं। क्या दूसरे धर्म में शादी के लिए धर्म परिवर्तन ज़रूरी है? अगर कोई लड़का हिंदू है और वो मुस्लिम लड़की के साथ शादी करना चाहता है या फिर वो सिख और ईसाई लड़की के साथ शादी करना चाहता है, तो क्या उसे धर्मांतरण या फिर दूसरे धर्म में कन्वर्जन ज़रूरी है? या फिर अगर वो लड़का मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है और अगर वो हिंदू लड़की के साथ शादी करता है, तो क्या उसे धर्म परिवर्तन करना ज़रूरी है उसके लिए, लड़के के लिए या लड़की के लिए, किसी भी पक्ष के लिए? हम ये बड़ा अहम मुद्दा है, हम इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आपने देखा होगा तमाम शादियाँ चाहे वो बॉलीवुड की हों या फिर तमाम जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं उनके बच्चे होते हैं, वो शादियाँ आराम से कर लेते हैं, वो सक्सेस भी होती हैं। लेकिन अगर आप आम आदमी को देखते हैं, देश भर में कहीं भी देखें, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी राज्य हो, वहाँ अगर दूसरे धर्म में लड़का या लड़की शादी करते हैं, तो वो अक्सर सक्सेस नहीं होते हैं। उनके साथ कई बार ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं जो जिस पर तमाम तरह के आरोप लगते हैं, जिस पर तमाम तरह की बातें बाद में उठती हैं, तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। और तमाम तरह की घटनाएँ ऐसी भी आती हैं जहाँ पर जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया जाता है। तो हम इस मुद्दे को इसीलिए आज लेकर आए हैं कि अगर कोई आम व्यक्ति, कोई आम लड़का या लड़की अपने से दूसरे धर्म में शादी करना चाहता है, शादी करने जा रहा है, तो क्या उसके लिए धर्म परिवर्तन करना कानूनन ज़रूरी है? हम कानून की बात कर रहे हैं, हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि लोग दूसरे धर्म में शादी करें। बल्कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि अगर कोई लड़का, कोई युवा, कोई बालिग युवा या कोई बालिग व्यक्ति अगर दूसरे धर्म में या कोई बालिग लड़की दूसरे धर्म में शादी करना चाहती है, तो उसे कानूनन क्या सुविधाएँ, क्या व्यवस्थाएँ मुहैया हो सकती हैं? भारत के संविधान में क्या व्यवस्था है? भारत का संविधान ऐसे युवाओं को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, किस तरह से मदद करता है? हमारा मकसद ये है, किसी भी तरह से धर्म के प्रति या धर्म का अनादर करना हमारे इस प्रोग्राम का बिल्कुल मकसद नहीं है। खैर, हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक अपील आपसे आप दर्शकों से ज़रूर करेंगे कि अगर वाक़ई आप कानून से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम में हमारे ख़ास एक्सपर्ट होते हैं, वरिष्ठ विद्वान जुड़ते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़ते हैं। आप उनसे जो सवाल आप कमेंट के ज़रिए हमें भेजेंगे, हम उनसे पूछेंगे। अगर आप चाहते हैं कोई आपका मुद्दा है, कोई आपका टॉपिक है, तो वो टॉपिक आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो हम अगला प्रोग्राम भी आपका पसंदीदा जो मुद्दा होगा उस पर लेकर आएँगे। चलिए बढ़ते हैं हम इस प्रोग्राम को बिना देर किए और हम अपने जो हमारे आज के खास मेहमान हैं, हम उनको जोड़ते हैं और उसके बाद हम इस मुद्दे पर सवाल लेंगे कि आखिर दूसरे धर्म में शादी के लिए कानूनन क्या व्यवस्थाएँ हैं, संविधान में क्या व्यवस्थाएँ हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ एडवोकेट ए खान। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद त्रिपाठी जी। सबसे पहले मैं बीपी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के कानून आपके साथ नाम के शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपी न्यूज़ का यह प्रयास है कि जनता की लाइफ में डे बाय डे या डे टू डे जो उनकी कुछ समस्याएं आती हैं, उनको लीगल जेनरिक एडवाइस के थ्रू हल करने की बीपी न्यूज़ का एक ये सार्थक प्रयास है। और मैं हूं आपका लीगल एडवाइज़र एडवोकेट ए खान त्रिपाठी जी। अ, बहुत स्वागत है एक बार फिर से और हम आज का बड़ा अहम मुद्दा है सर, बड़े लोगों को अगर हम देखते हैं जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, चाहे वो बॉलीवुड से हों, वो पॉलिटिक्स से हों, उन लोगों की जो शादियाँ दूसरे धर्म में होती हैं, तो वो सक्सेस रहती हैं। लेकिन आम आदमी जो होता है, वो मात खा जाता है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं होती है, उन्हें संविधान की जानकारी नहीं होती है। अगर कोई युवा, कोई बालिग व्यक्ति दूसरे धर्म में शादी करना चाहता है, तो क्या उसके लिए धर्म परिवर्तन ज़रूरी है? सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है त्रिपाठी जी। और सबसे पहले मैं अक्सर कहता हूं कि भारतवर्ष में जो भारतवर्ष की एक विशेषता है, अनेकताओं में एकता। ये भारतवर्ष की एक विशेषता है
और जहाँ तक शादी का मुद्दा है, देखिए हमारे यहाँ हमारा जो भारत का संविधान है, हमारा भारत का संविधान सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ जो शादियाँ हैं, जो गैर मज़हब में इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरेजेज़ होती हैं, तो हमारे मुल्क में हर मज़हब के लोगों को अपने मज़हब को फ़ॉलो करने की पूरी मुकम्मल तौर पे आज़ादी है। वो अपनी मान्यताओं, अपने मज़हब की मान्यताओं को वो फ़ॉलो कर सकते हैं। उन्हें पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है। और जहाँ तक शादी का है, देखिए शादियों के लिए शादी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। लोग कि शादियों को अलग-अलग नज़र से देखते हैं। किसी ज़माने में तो क्या होता था कि माँ-बाप लड़के के लिए लड़की को चुन लेते थे, लड़की के लिए लड़के को चुन लेते थे और माँ-बाप की मर्ज़ी से, उनके परिवार की मर्ज़ी से एक अरेंज मैरिज उनके सेम कास्ट में या सेम रिलिजन में हो जाया करती थी। अभी क्या है कि अब थोड़ा-सा चीज़ें मॉडर्न हो गई हैं, लोग मॉडर्न हो गए हैं, तो अपनी पसंद से अपनी पसंद से अपने लाइफ पार्टनर को चुनना लोगों ने शुरू कर दिया। तो कभी-कभी क्या होता है, जैसे कि जो शादियों का होता है अक्सर क्या है कि जैसे इंटर रिलीजन मैरेजेज़ जो हो गई हैं, इंटर रिलीजन मैरेजेज़ में सपोज़ कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं ये कि लड़का किसी ख़ास कम्युनिटी एक उदाहरण स्वरूप रखते हैं, यदि लड़का हिंदू समाज से ताल्लुक रखता है और लड़की मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखती है और दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक-दूसरे के साथ पूरे जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में उनके साथ में तब सबसे बड़ी समस्या आती है, जब लड़का कहता है कि मैं अपने समाज को यानी अपने रिलीजन पे कायम रहूँगा, अपने रिलीजन को फ़ॉलो करूँगा और लड़की कहती है नहीं मैं अपने रिलीजन को फ़ॉलो करूँगी। तो उस वक़्त काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि होता क्या है कि हर रिलीजन के शादी का एकदम सिस्टम ही अलग है। जैसे अगर क्रिश्चियंस को लेते हैं, तो क्या होता है कि पत्नी को पत्नी का अधिकार मिलना चाहिए और उसके लिए क्या होता है कि उनको प्रोटेक्शन मिला हो, जो अभी आपने संविधान की प्रोटेक्शन की बात की। देखिए संविधान से ही सारी चीज़ों को ताकत मिलती है, सर्वोपरि संविधान है, संविधान के बाद में मेजर एक्ट्स हैं 3 जो अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, जो 1 जुलाई से 1 जुलाई से लागू भी हुए हैं, वो हमारे मेजर एक्ट हैं। मेजर एक्ट के बाद बहुत सारे माइनर एक्ट्स हैं, तकरीबन 1248 कानून हैं हमारे देश में। तो उनमें से कुछ ऐसे कानून हैं, जो शादियों को भी प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे कि अगर क्रिश्चियंस को लेते हैं तो क्रिश्चियंस के लिए द इंडियन क्रिश्चियंस मैरिज एक्ट है, ये आया था 1872 में। तो 1872 से द इंडियन क्रिश्चियंस मैरिज एक्ट के तहत क्रिश्चियंस में शादी होती है, उनको उससे वो एक्ट प्रोटेक्ट करता है पेयर्स को, जोड़ों को, शादीशुदा जोड़ों को। और मुस्लिम्स में क्या होता है, मुस्लिम्स का में निकाह होता है, तो मुस्लिम्स में द मुस्लिम्स पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 से है, जो प्रोटेक्ट करता है मुस्लिम्स के जो शादी होते हैं उनको उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है या जो विवाहित जोड़े होते हैं, उनके हक, उनके और चीज़ों को वो प्रोटेक्ट करता है। हिंदूज़ में क्या है सर कि हिंदू मैरेज एक्ट 1955 से 1955 से स्टार्ट हुआ था। तो अगर मुस्लिम्स के बीच में दोनों हस्बैंड वाइफ या लड़का और लड़की दोनों मुस्लिम्स हैं और जो लड़का है कम से कम उसकी आयु 21 वर्ष है और लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष है, यानी दोनों बालिग हैं और अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं और दोनों अगर मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम शरीयत लॉ द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत उनका निकाह इससे उनको प्रोटेक्ट करेगा। अगर क्रिश्चियंस हैं तो इंडियन क्रिश्चियंस मैरिज एक्ट है 1872 का, वो उससे उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, उसके तहत उनकी शादियाँ होंगी। लेकिन अगर एक दिक्कत तब आती है जब लड़का किसी और कास्ट का है, यानी कि जो पुरुष है या जो दूल्हा है वो किसी और कास्ट का है और लड़की किसी और कास्ट की है और दोनों कहते हैं कि नहीं, भई हम जो है अपने-अपने रिलिजन्स को फ़ॉलो करेंगे, अपने रिलिजन्स पे कोई आँच ना आने नहीं देंगे, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से, अपने प्यार से और बहुत ही एक-दूसरे के ऊपर समर्पित होकर के हम लोग अपनी ज़िंदगी निभाएँगे और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो उस वक़्त थोड़ी-सी दिक्कत आती है कि जो ये उनके रिलिजन के जो मैरिज एक्ट्स हैं, फिर वो थोड़ा-सा वहाँ पर अलग हो जाते हैं, क्योंकि अगर हिंदू मैरिज एक्ट है, तो उसमें इम्पोर्टेंट है कि दोनों ही हस्बैंड-वाइफ यानी कि दोनों लड़का-लड़की दोनों ही हिंदू हों। और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, तो उसमें इम्पोर्टेंट है कि दोनों मुस्लिम्स हों। द इंडियन क्रिश्चियंस मैरिज एक्ट 1872 है, तो दोनों का क्रिश्चियन होना इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में एक है स्पेशल मैरिज एक्ट। 1954 में ये बना था, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। उसके तहत ऐसे लोग
ऐसे लोगों की शादियां होती हैं, ऐसे लोग शादी कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत, और उससे उनका पूरा, लड़की को पूरी जो पत्नी के हुकूक होते हैं, पत्नी का हक होता है, वो पूरा हक मिलता है। और जैसे जिसको रजिस्टर्ड मैरिज कहते हैं, वो रजिस्टर्ड मैरिज नॉर्मली, अभी बॉलीवुड की अभी आपने बात की, तो बॉलीवुड में आप ये करीना कपूर सैफ अली खान का जो शादी हुई थी इनकी, ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत जो है रजिस्टर्ड मैरिज हुई थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर्ड मैरिज करते हैं, और रजिस्टर्ड मैरिज करने के लिए वो क्या है कि आप उनका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, एसडीएम होते हैं और एडीएम भी होते हैं, तो एसडीएम के पास जाते हैं और वहां पर जाकर के आवेदन करते हैं कि भाई हम रजिस्टर्ड मैरिज करना चाहते हैं। तो उसमें 1 महीने का वक्त होता है, उसके बाद वो उसमें वो नोटिस वगैरह लगाते हैं कि ये लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी कर रहे हैं, यदि किसी को इसमें कोई आपत्ति हो या कोई भी हो तो वो नोटिस करते हैं। लेकिन अभी क्या है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक निर्णय के बाद में ये बड़ी पर्सनल चीजें होती हैं, तो अब फोटो वगैरह नोटिस बोर्ड पे नहीं लगाया जाता है। अगर वो हस्बैंड वाइफ नहीं चाहते हैं तो वो नोटिस बोर्ड पे फोटो वगैरह नहीं लगता है। फिर गवाहों की मौजूदगी में उनकी शादी हो जाती है और उनको मैरिज सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। और उससे क्या होता है कि ऐसा नहीं कि दोनों मतलब जो है वो हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं, तो फिर उनको पत्नी का हक नहीं मिलेगा या कोई ऐसी चीजें होंगी, ऐसा कुछ नहीं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 पूरा हक देता है पत्नी को, पत्नी का हक देता है और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। बस जरूरी ये है कि बिल्कुल लड़के की उम्र 21 साल कम से कम हो, लड़की की उम्र 18 साल कम से कम हो। त्रिपाठी जी। बिल्कुल, ये बहुत अहम चीज़ें हैं। सर एक सवाल और हम लेंगे जी, कि जी, अगर जी। ऐसी सिचुएशन है कि अंतर धर्म युवा-युवती हैं और वो शादी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपने बताया कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जब विवाह होता है, ये जो हिंदू मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन एक्ट हैं, इनका महत्व बिल्कुल खत्म हो जाता है? नहीं देखिए, इनका महत्व बिल्कुल खत्म नहीं, देखिए हर कोई भी एक एक्ट पर्टिकुलर ये लागू नहीं चीज़ों के होगा। लिए अलग-अलग एक्ट बनते हैं। जैसे त्रिपाठी जी क्या है कि जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जब से इंटरनेट के थ्रू यदि यदि कोई फ्रॉड होता है या इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज़ है, तो उनके लिए आईटी एक्ट बना है। तो आईटी एक्ट क्या होता है, सिर्फ़ आईटी एक्ट का एक अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है, उसी के अंतर्गत उसका वो इफेक्टिव होता है। इसी तरीके से बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेते हैं, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंसेस के लिए ही पर्टिकुलरली बना हुआ है। तो ये जो मैरिज एक्ट है, द इंडियन क्रिश्चियंस मैरिज एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट, इनका अपना-अपना अलग महत्व है और अपने विशिष्ट चीज़ों के लिए बने हुए हैं, यानी उनके मैरिजेस को उस तरह से वो कंट्रोल करते हैं। तो जैसे क्या होता है शादियों में, क्या होता है कि जैसे शादी हुई, शादी के बाद में मतलब कई चीज़ें होती हैं, शादियों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो देखिए, जो अगर मुस्लिम शरीयत के हिसाब से शादी हो रही है, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में दिया हुआ है। तो उसी तरह से अगर ये स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर रहे हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में जितने क्लॉज़ेज़ हैं, सब इनके ऊपर लागू होते हैं। जैसे इनके स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में कंडीशंस दिए गए हैं। हाँ, त्रिपाठी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज़? सर हाँ, एक एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि जी, जी, अगर ज़रूर। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई युवा-युवती शादी करते हैं, तो जो बाकी के एक्ट हैं वो हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन एक्ट, इन एक्ट के तहत स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई शादी को क्या चुनौती दी दी जा सकती है बाद में? जी नहीं, कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। किनको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसके समक्ष उनकी शादी हो रही है, एसडीएम या आईडीएम, वो उनको एक मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं, और मैरिज सर्टिफिकेट वो बहुत ही लीगल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी शादी का। हाँ, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के तहत भी अगर कोई निकाह भी कर रहा है, तो भी वो बाद में मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू करा सकता है। मैरिज सर्टिफिकेट का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। कोई नहीं चैलेंज कर सकता उसको, लीगली नहीं बिल्कुल कर सर। सकता। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत थैंक यू जी, और हमारा समय समाप्त सर। हो रहा है। बहुत अच्छी जानकारी दी मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगी और वो इस पर प्रतिक्रिया भी देंगे। प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएँ दर्शकों से मेरी अपील है और अगर कोई सवाल आपका है, तो ज़रूर कमेंट करके आप पूछें। हमारे जो गेस्ट हैं आप उनसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप कमेंट करेंगे, हम उनसे सवाल लेंगे और अगले प्रोग्राम में उसे लेकर भी आएँगे। हमें वादा करते हैं। इस प्रोग्राम को खत्म प्रोग्राम के करेंगे वाइंड अप। हाँ, प्रोग्राम के अंत में त्रिपाठी जी, मैं आम जनता से जो प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे एक अपील करना ये चाहता हूँ कि अगर उनके लाइफ में किसी भी तरह की कोई समस्या है,
जो लगता है कि उन्हें लीगल जेनेरिक एडवाइस की ज़रूरत है, तो वो एकदम बेधड़क कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस को डालें और हम लोग उसके ऊपर प्रोग्राम बनाएँगे और उनकी जो भी समस्या है, उसे अपने लीगल जेनेरिक एडवाइस के थ्रू हम लोग उसे हल करने की पूरी-पूरी कोशिश भी करेंगे और काफ़ी लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ भी है। तो मैं अपील करूँगा कि वो ज़रूर से ज़रूर इसे कमेंट करें और अगर उन्हें प्रोग्राम अच्छा लगता है, तो उसे अपने आगे फॉरवर्ड करें ताकि लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। त्रिपाठी जी। बिल्कुल। बहुत-बहुत थैंक यू सर समय देने के लिए और हमारे प्रोग्राम में इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। बहुत-बहुत थैंक यू सर। थैंक यू, ज़रूर। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे वरिष्ठ अधिवक्ता ए खान। आपने बताया कि अंतर धर्म शादी के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और ये किसी जो हिंदू मैरिज एक्ट है या फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, ये वहाँ लागू नहीं होंगे, वहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट लागू होता है। वहाँ सारी व्यवस्थाएँ दी गई हैं और बालिग युवाओं को भारत के संविधान में पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है वो शादी करने के लिए। खैर इस प्रोग्राम को हम यहीं वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। नमस्कार।